हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन केक क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आजकल अब जैसे रक्षाबंधन पे सब अपने ब्रदर को सिस्टर को कोई ना कोई गिफ्ट करते हैं। तो कोई स्वीट करता है गिफ्ट, कोई चॉकलेट्स करता है। तो आजकल ट्रेंड में है ड्राई केक और कुकीज़। तो मैंने सोचा क्यों ना कुकी और केक को मिला के बना के दिया जाए स्पेशल आप अपने ब्रदर को। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं खुद केक ही करूँगी। ये मैंने बेस पहले से रेडी करके रखा हुआ है क्योंकि लाइव में हम इतना क्लास ले नहीं सकते। तो ये मैंने कुकी केक बनाया है। इसके अंदर भी मैंने छोटे छोटे पीस कुकी के से काट के अंदर फिल किए हैं और अंदर मैंने गनाश की फिलिंग की है। गनाश मैंने बनाया है चॉकलेट प्लस क्रीम 2:1 की रेशो में। ये मैंने गनाश बना के रखा हुआ है। तो हम पहले लेंगे क्रीम। ये क्रीम मैंने पहले से फेंट के रखी हुई है। अब हम ये गनाश लेंगे और क्रीम के अंदर मिक्स कर देंगे। कभी भी आप खाली चॉकलेट मेल्ट करके क्रीम के अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि क्रीम ठंडी होती है तो उससे चॉकलेट के पीसेस बन जाएंगे, उसके अंदर जाते ही हार्ड हो जाएगी। इसलिए हमेशा गनाश बनाकर ही आप क्रीम के अंदर ऐड करेंगे। Which cream is it? शालिनी जी का क्वेश्चन है। दिस इज़ गुडरिच, क्योंकि हमारे यहाँ पर यही अवेलेबल है इस टाइम पे। विपिंग क्रीम है या फ्रेश क्रीम है? विपिंग क्रीम, इट्स विपिंग क्रीम। चलिए मैंने कुकीज़ बना के रखी हुई हैं। देखिए ये मैंने चोको चिप कुकी बना के रखी हुई है पहले से। क्वेश्चन है कि कौन सी ब्रांड की चॉकलेट यूज़ की गई है इसके लिए? 2M। हम बना रहे हैं चोको चिप फोल्ड लाइन केक। तो इसके अंदर हम पहले कुकीज़ लगा देंगे अपनी सेंटर में। क्वेश्चन है कि ये क्रीम रेडी टू यूज़ होती है क्या? यस, रेडी टू यूज़ है। बस आपको विप करनी है। आपको इसको लाके फ्रीज़र में रखना पड़ेगा। जब आपको यूज़ करनी है, अगर आपको सुबह केक बनाना है तो आप इसको रात को निकाल के फ्रिज में रख दीजिए तो ये मेल्ट हो जाएगी। अगर आपको अर्जेंटली कोई ऑर्डर आया है और आपने केक बनाना है, आपकी क्रीम फ्रीजर में है, तो आपका अगर बॉक्स बंद है तो आप एज इट इज़ उसको, अभी तो जैसे समर है आप बाहर भी रख देंगे तो पिघल जाएगी, नहीं तो आप पानी में डालिए, बाल्टी में, बकेट में डालिए तो आपकी थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी। लेकिन हमें मेल्टेड चाहिए, लेकिन ठंडी चाहिए क्रीम बिल्कुल, तभी वो विप होगी। शालिनी जी का क्वेश्चन है कि केक के ऊपर भी विपिंग क्रीम डाल रखी है।
यस, ये मैंने क्रम कोट करके रखा हुआ है केक को। अश्विनी जी का क्वेश्चन है हाउ टू मेक कुकी। कुकीज़ की रेसिपी मैं बाद में अपलोड कर दूंगी अपने इसी पेज पे। ये जो देखिए मैंने इसके पीसेस कर रखे हैं, एक कुकी के 4 पीस कर रखे हैं मैंने, तो ये भी मैं साथ ही लगा दूंगी इसके। ट्रोपोलाइट और गुडरिच, विच वन इज़ गुड? ट्रोपोलाइट बेस्ट है, बट हमारे यहाँ भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं गुडरिच यूज़ कर रही हूँ 2 साल से, तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। वंदना जी सेज हाय। हाय वंदना जी। जानवी जी कह रहे हैं कुकी सॉगी नहीं होंगी। नहीं, प्रीति मुंद्रा जी हाय कह रही हैं। आरती अग्रवाल हाय कह रही हैं। हाय प्रीति जी, हाय आरती जी। एक बार मैं थोड़ा सा इसमें शीतल जी का क्वेश्चन है कुकीज़ सॉगी नहीं होंगी जब केक पे लगाएंगे। नहीं, देखिए थोड़ा सा जो नीचे वाला पार्ट है वो तो सोगी हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपको एक नया फ्लेवर चाहिए, फ्यूज़न फ्लेवर चाहिए, तो आपको ट्राई तो करना चाहिए। तो मैंने पहले बनाया और ऑसम टेस्ट है इसका। विप्ड करने के बाद क्रीम रीयूज़ कर सकते हैं क्या, क्वेश्चन आया। वैसे तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा बना के क्यों रखते हैं, आप थोड़ी सी बनाइए ना, फ्रेश बनाइए। और अब बाई चांस अगर आपकी तो आप जो अपनी जो दूसरी मेल्टेड क्रीम उसके अंदर थोड़ी सी डालिए और फिर आप विप कीजिए, फिर अच्छे से विप हो जाएगी। लेकिन जो पहले जैसा टेक्सचर है वो नहीं आता। अंशुल जी का क्वेश्चन है क्रीम को फ्रीज़ करके लगाना है एंड इसमें कुछ एसेंस भी ऐड करना है। इसके अंदर मैंने गनाश ऐड किया है। अगर आप कोई और फ्लेवर का केक बना रहे हैं तो आप इसके अंदर कोई ऐड कर सकते हैं फ्लेवर, कोई भी अपना इसके अंदर क्रश यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप स्ट्रॉबेरी, जो भी आपका टेस्ट हो, आप इसके अंदर क्रश ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको पाइप आउट करेंगे। आरती जी कह रहे हैं कि विपिंग क्रीम बिकम्स फ्लोई आफ्टर सम टाइम, व्हाट टू डू फॉर दैट। इसका आंसर आई थिंक आपको फ्रेश क्रीम ही विप करनी रहेगी। अगर क्रीम बच जाती है तो उसको रीयूज़ ना करें इस रिकमेंडेशन। यस, आप अगर आप दोबारा अगर मतलब आपकी फ्लोइंग हो जाती है तो आप नीचे आइस का बाउल रख लीजिए, फिर आप विप कीजिए और एसी के अंदर कीजिए, प्लीज़ बाहर मत कीजिए। बाहर आपकी क्रीम मेल्ट हो जाएगी अभी समर में। विंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्या हुआ? गीता जी का शायद क्वेश्चन है कि वो पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि विप्ड क्रीम बच जाए तो फ्रिज में स्टोर करें या डीप फ्रिज में। आप फ्रिज में स्टोर कीजिए उसको, लेकिन आप उसकी आइसक्रीम बना लीजिए अगर बच जाती है तो, क्योंकि केक के अंदर दोबारा अगर हम यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर पहले वाला टेक्सचर नहीं आता है। फिर आपको फिर से उसके अंदर मेल्टेड क्रीम ऐड करनी होगी, फिर आप उसको विप कर सकते हैं।
सविता जी का क्वेश्चन है हाउ टू मेक गनाश। गनाश को आप पहले क्रीम को हल्का सा वार्म कर लीजिए और डार्क चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस करके उसके अंदर डाल दीजिए और फिर आप दोबारा से उसको माइक्रो में कर लीजिए, डबल बॉयलर पे कर लीजिए। 2:1 की रेशो में 2 पार्ट चॉकलेट और 1 पार्ट क्रीम। ये भी वेदर के अकॉर्डिंग जाता है। अगर आप विंटर में बना रहे हैं तो आपको क्रीम ज़्यादा लेनी पड़ेगी। सिमरन जी का क्वेश्चन है पुटिंग क्रीम इन पाइपिंग बैग और उनकी क्रीम मेल्ट हो जाती है बीच में। देखिए आप समर में करते होंगे, समर में बाहर मत कीजिए, आप एसी में ही काम कीजिए क्रीम के साथ जो भी आपने काम करना है। फिर आपकी क्रीम कभी भी, अभी देखिए कभी बनाई है क्रीम विप की है कोई मेल्ट नहीं हो रही, यहाँ पे भी 15-20 मिनट बाद मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सविता जी पूछ रहे हैं विच क्रीम। विच क्रीम? इट्स अ गुडरिच विपिंग क्रीम। रीटा जी का क्वेश्चन है आइसक्रीम कैसे बनाएं बची हुई विप्ड क्रीम से। यस, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप मिल्क मेड लीजिए और अपनी बची हुई जो क्रीम है वो लीजिए और उसके अंदर कोई भी आप फ्रेश फ्रूट ऐड कर सकते हैं उसका पल्प बना के, या अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट नहीं है तो आप कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं। उसको आप 8 से 10 घंटे के लिए कवर करके डीप फ्रीजर में रख दीजिए। गीता जी का क्वेश्चन है आइसक्रीम सिर्फ विप्ड क्रीम से बन जाएगी या कुछ मिक्स नहीं करना होगा। आपको बीच में मिल्क मेड ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए अब हम स्पैचुला लेंगे, इसको पानी में डिप करेंगे। जिनको वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है इट कुड बी एन इंटरनेट इशू, मे बी आपके एंड से या मे बी हमारे एंड से। सो लेट्स जस्ट वेट फॉर अ मिनट और 2, वो क्लियर हो जाएगा। वो पूछ रहे हैं लाइव वीडियो FB पेज पर रहेगा क्या। यस रहेगा। वो पूछ रहे हैं पानी आप गर्म इस्तेमाल कर रहे हैं या ठंडा। नहीं, नॉर्मल वाटर है। अगर आप विंटर में यूज़ करते हैं तो आपको हॉट वाटर लेना पड़ेगा। उनका ये भी क्वेश्चन है कि आपने पानी में क्यों डिप किया है। हमें स्मूथ टेक्सचर चाहिए इसके लिए। अगर हम ऐसे ही करेंगे तो फिर इसके ऊपर फिर से वही छोटे छोटे होल्स नज़र आएंगे। जो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो आप रूम टेम्परेचर पे यूज़ कर सकते हैं समर सीज़न में, बट अगर आप Yes. विंटर्स में केक बना रहे हैं तो आपको गर्म पानी लेना होगा। Yes. I know some people are expert in here. ठीक है, अब हम चोको चिप्स लगाएंगे अपने। एक क्वेश्चन आया है जेल कलर या नॉर्मल फूड कलर कौन सा बेहतर है विप्ड क्रीम में यूज़ करने के लिए, मिक्स करने के लिए। व्हिप क्रीम के अंदर आप जेल कलर यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल जैसे कलर मिस्ट के आते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिमरन जी का क्वेश्चन है आप कौन सा बोल यूज़ कर रहे हैं क्रीम को विप करने के लिए। इज़ इट अ प्लास्टिक बोल और अ स्टील बोल।
मैंने कांच का बाउल यूज़ किया है। वो पूछ रहे हैं शेल लाइफ कितना है विपिंग क्रीम का एक बार खुल जाए तो फ्रीज़र में रखने से। नहीं, आपको जितनी चाहिए आप अपनी लेके बाद में उसको एज इट इज़ बंद करके आप फ्रीज़र में रख सकते हैं, तो ये 2 से 3 महीने चल जाती है आपकी। अगर आप इसके अंदर गनैश यूज़ कर रहे हैं तो आपका ये केक 4 से 5 दिन चल सकता है, और अगर आप इसके अंदर ट्रफल यूज़ करते हैं तो फिर आपका बस 1 से 1.5 दिन चलेगा ये केक, फिर आपको फिनिश करना ही पड़ेगा। ये देखिए मैंने ये नोज़ल लिए, स्टार नोज़ल। दिखाओ बेटे इधर। अनीता जी का क्वेश्चन है, ये 2 6 इंच के केक हैं क्या? यस, ये 2 6 इंच के केक हैं। 2 यूनिट 6 इंचेस। यस। अब हम इसके अंदर रखेंगे कुकीज़ अपने। एक क्वेश्चन है कि ये नोज़ल कहाँ मिलेगा? ये आपको जहाँ से आपको मतलब रॉ मटेरियल मिलता है केक का, वहीं से मिल जाएगा, नहीं तो जो केक की शॉप्स होती हैं वहाँ से भी मिल सकता है। नोज़ल कौन सी कंपनी की है? नूर की अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इट्स अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो, तो वी आर नॉट गोना टेक द नेम कि कौन सी ब्रांड की नोज़ल है। हाउएवर आप किसी भी केक शॉप में जाएंगे वो एक अच्छी नोज़ल आपको रेकमेंड कर देंगे। वो पूछ रहे हैं इस नोज़ल का कुछ नंबर है? नहीं, नंबर नहीं है, बस एज ए स्टार नोज़ल आप मांग लीजिए उनसे। बहुत सारा कहते हैं स्टार नोज़ल। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। क्योंकि हम केक शॉप में जाते हैं, हमें जो भी मिलती है हम ले आते हैं वहाँ से। R11 होती है जो स्टार नोज़ल, उसी से मिलती जुलती है ये देखिए जो मार्केट में चोको चिप्स आते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं बिल्कुल। ये मैंने घर पे ही बनाए हैं। मैं अब आपको ये दिखा रही हूँ लगा के। इन द मीन टाइम एक बार रेसिपी रिपीट कर दीजिए, जो लोग दोबारा लेट ज्वाइन किए हैं दे विल नो। अच्छा, रेसिपी ये देखिए मैंने प्रीमिक्स से बनाया है इसको, और इसकी रेसिपी मैं आपको दे दूँगी, पेज पे अपलोड कर दूँगी, कुकीज़ की भी कर दूँगी। वन पीस ऑफ एडवाइस, क्योंकि ये कुकी केक है, आपको जब ऑर्डर आए आप तभी इसे बनाएं। इसको आप ज़्यादा टाइम तक ना रखें क्योंकि कुकीज़ हैं, बहुत सॉगी ज़्यादा हो सॉगी जाएंगी। नहीं होनी चाहिए, तो इट इज़ टू बी कंज्यूम्ड ऑन द सेम डे। क्वेश्चन है कौन सा टिन आपने यूज़ किया है? 6 इंच का टिन मैंने यूज़ किया है, सिल्वर कलर का। देखिए समर है तो सब चिपकना शुरू हो गया है। तो आप ये चोको चिप्स आराम से घर पे बना सकते हैं इजीली। डार्क चॉकलेट लीजिए, उसको मेल्ट कीजिए और पाइपिंग बैग में आप फिल कीजिए चॉकलेट को। बिल्कुल हल्का सा कट लगाइए और बटर पेपर पे आप इसको एक लाइन में लगाते जाएं और फ्रीज़र में रख दीजिए 5 मिनट के लिए। आपके चोको चिप्स रेडी हो जाएंगे। आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप मार्केट से लीजिए। कैसा लग रहा है आपको केक? मावा केक रेसिपी की डिमांड है मनीषा जी से।
मावा केक भी सिखा देंगे जल्द ही। आप हमारे पेज पे बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शालिनी जी पूछ रही हैं कि जो स्पॉन्ज केक है वो वनीला प्लेन है। यस, मैंने उसके अंदर कोई एसेंस मिक्स नहीं किया है। मैं किसी भी केक के अंदर फ्लेवर मिक्स नहीं करती। जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आता है तो फिर हम क्रीम के अंदर यूज़ करते हैं फ्लेवर। लोग बोर तो नहीं हो रहे? इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है चोको चिप्स लगाने में। कैसा लग रहा है आपको केक, बताइए आप कमेंट सेक्शन में। प्रियंका जी पूछ रहे हैं इस केक का साइज़ कितना होना प्राइस कितना होना चाहिए। अब आप इसके अंदर देखिए, अपने केक की कॉस्ट लगा लीजिए और कुकीज़ की लगा लीजिए। मोस्टली मेरी सारी कुकीज़ ख़त्म हो गई हैं। एक बैच की हाफ़ केजी कुकीज़ इसके अंदर यूज़ हो गई हैं। तो आप ये देखिए, मैंने तो इसका रेट 250 रखा हुआ है। 250 की तो कुकीज़ ही हो गई हैं। बाकी आप केक का मार्जिन लगा लीजिए। ये भी क्वेश्चन है कि वीडियो आपके फेसबुक पेज पे रहेगी या डिलीट कर दी जाएगी। वो डिपेंड करता है। अगर जैसे लोग सारे आ गए जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में थे, अगर सभी देख रहे हैं फिर तो मैं डिलीट कर दूँगी। अगर नहीं देख पा रहे हैं तो फिर मैं रखूँगी 2-3 दिन के लिए इसको, क्योंकि ये सिर्फ ग्रुप के लोगों के लिए ही था। आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप मेरे साथ बने रहिए मेरे पेज पे। बेक माई डे और पेटिस्ट्री बाय वंदना मिलकर आपके लिए एक कंपटीशन ला रहे हैं कुक एंड बेक पेज पर। गर्मी की वजह से सब मेल्ट हो रही है चॉकलेट। चलो ये बाद में हम दिखाते हैं। एक बार मैं हैंड वॉश कर लूँ अपने। क्वेश्चन है कि आप कहाँ से क्लास रहे हो, सिटी का नेम। सिरसा हरियाणा। रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को डिलीट ना करें अभी। ओके, कितने लोग देख रहे हैं? 150 के अराउंड। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आए भी, हमारी और क्लासेस हैं तो आप इसको एक बार या तो रखें पेज पे, नहीं तो इसकी वीडियो बनाकर डाल दें, क्योंकि उनकी और भी क्लासेस थी। गीता जी का क्वेश्चन है कि आप रोज़ बनाना सिखा दीजिए। रोज़ अभी मैं कोशिश करती हूँ, एक बार ये कंप्लीट कर लूँ। ये सारा हम इसी तरह से कवर कर लेंगे केक को। एक बार मैंने सिर्फ फ्रंट पे लगाया है। एक क्वेश्चन है कि डार्क चॉकलेट मेल्ट करने के बाद थिक हो जाती है मोर्डे चॉकलेट, तो उसके लिए क्या करें। वो आप पहले फ्रिज में रखते होंगे, उसको फ्रिज में मत रखिए, लाने के बाद उसको बाहर ही रखिए और पानी का एक भी ड्रॉप उसको टच नहीं करने दीजिए। जैसे ही पानी टच होगा आपकी चॉकलेट मेल्ट हार्ड हो जाएगी, और उसके अंदर अगर आप मेटल का स्पून डालते हैं तो भी चॉकलेट हार्ड हो जाएगी। रीना जी का क्वेश्चन है आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं क्या। यस, मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स जानने के लिए आप प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज पर जुड़े रहें, बेक माई डे।
रुचि जी का क्वेश्चन है, डार्क चॉकलेट माइक्रोवेव में मेल्ट करने पर थिक क्यों हो जाती है? अगर आप माइक्रोवेव पहले से चला रहे हैं, आपने कुछ भी माइक्रोवेव के अंदर बनाया, अगर उसके अंदर मॉइस्चर होगा माइक्रोवेव के अंदर, तो उसके बाद अगर आप चॉकलेट रखते हैं तो आपकी चॉकलेट हार्ड होगी ही होगी, क्योंकि माइक्रोवेव के अंदर जैसे ही मॉइस्चर है वो एक भी ड्रॉप उसके अंदर जैसे ही गिरेगा आपकी चॉकलेट हार्ड हो जाएगी। आप 30 सेकेंड के गैप पे आप चॉकलेट को मेल्ट कीजिए, कभी भी हार्ड नहीं होगी आपकी चॉकलेट। देखिए हमारा केक रेडी है। कैसा लग रहा है केक, बताइए कमेंट सेक्शन में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 3 केक सिखाऊंगी। ये है हमारा कुकी केक, फॉल्ट लाइन कुकी केक, लेकिन इतना लंबा लाइव हम कर नहीं सकते हैं, आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। तो मैंने जो 2 केक हैं, हमारे जॉर्ड केक और मोतीचूर लड्डू केक, इसकी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं और वह मैं अब अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पे। और वो अनलिस्टेड है, पब्लिक के लिए नहीं है, वो सिर्फ जो व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं सिर्फ वही देख पाएंगे, और वो सिर्फ कल 2 बजे तक ही रहेंगी वहाँ पे, उसके बाद मैं वहाँ से डिलीट कर दूँगी। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स के लिए ही है वो, तो आप लोग देख सकते हैं वो वहाँ जाके। मैं लिंक शेयर कर दूँगी अभी व्हाट्सएप ग्रुप में, आप वहाँ जाके देखिए अपने वीडियोस जो भी, और कुछ भी समझ नहीं आता तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। और कुक एंड बेक पे हम लोग एक कंपटीशन लेके आ रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। उसकी फर्दर डिटेल्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहें ग्रुप पे। हाँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो मैंने 2 केक बना के रखे हुए हैं। लेके आओ बेटे, केक लेके आओ। मैं एक बार ये सामान उठाती हूँ अपने यहाँ से। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे थे भी हम इतनी लंबी क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे आपकी, तो इसलिए फिर मैंने 2 वीडियोस बना दी। वो पूछ रहे हैं ये केक 1 kg का है क्या? ये है 1.5 kg का, क्योंकि ऊपर क्रीम भी है, कुकीज़ भी हैं, क्योंकि हमारा 1 kg का केक होगा और ½ kg की हमारी कुकीज़ हैं। इसको इधर रख दो बेटा। ये देखिए हमारा है मोतीचूर लड्डू केक, ये है हमारा जॉर्ड केक, कैसे लग रहे हैं आपको? कमेंट सेक्शन में लोग बता रहे हैं कैसे लग रहे हैं। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। अमेजिंग, ब्यूटीफुल, थैंक यू, सो ब्यूटीफुल ऑल केक्स। आपका अगर बेस रेडी है और आपने क्रम कोट किया हुआ है तो उसमें आपको ज़्यादा देर नहीं लगती केक बनाने में, मैक्सिमम ½ एन आवर या 10 मिनट और लग जाएंगे, इससे ज़्यादा। और ये देखिए तो जो भी लोग मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आई थिंक 4 ग्रुप्स हैं, तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियोस अपलोड कर दी हैं दोनों केक की, इन दोनों केक्स की। और
जो चॉकलेट गार्निश थी वो पब्लिकली नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों के लिए है, ग्रुप मेंबर्स के लिए, अनलिस्टेड है वो। तो वो कल दोपहर 2 बजे तक रहेंगी ग्रुप में, उसके बाद मैं वहाँ से डिलीट कर दूँगी। आप लोग कल 2 बजे तक देख सकते हैं। कैसा लगा आपको केक? बढ़िया लग रहा? और नेक्स्ट कंपटीशन के लिए आप हमारे साथ बने रहें। कुक एंड बेक आप पेज ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारी न्यू अपडेट्स मिलती रहें। वैसे मैं बेक माई डे पे भी डाल दूँगी, और पेटिसरी बाय वंदना वहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं सारी अपडेट्स। और ग्रुप में तो आप मेरे साथ बने हुए हैं, आपकी इच्छा है बने रहें। उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे, और मेरे यूट्यूब लिंक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू व्यूअर्स, बाय बाय।